हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। गौर करो यारों, हम सभी आपस में लड़ना नहीं है और एकता का प्रतीक बन के पूरा विश्व में छाना है और विश्व गुरु का सपना पूरा करना है। चलिए हम एक विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का ये मेरा पहला वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। डन 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 शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान के छात्र को सबसे पहले ये 3 से 4 शब्दों को समझने में, अंतर स्थापित करने में कठिनाई होती है। वो समझ ही नहीं पाता है हम राजनीति व्यवस्था पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, राजनीति पढ़ रहे हैं या संविधान पढ़ रहे हैं। सिर्फ वो पढ़ते रहता है और समझ में उसको नहीं आता है तीनों शब्द में क्या अंतर है। चलिए हम समझते हैं। इस तीनों से चारों शब्द में एक शब्द हमको कॉमन मिलता है। सबसे पहला राजनीति, राजनीति, राजनीति। चलिए हम राज्य, राज्य, राज्य। चलिए इस राज्य को निपटा लेते हैं। राज्य किसे कहते हैं? राज्य को समझने के लिए मॉन्टेविडियो सम्मेलन में चलते हैं। मॉन्टेविडियो सम्मेलन में क्या बताया गया? बताया गया कि राज्य को परिभाषित करने के लिए 4 तत्व होना आवश्यक है। वो 4 तत्व क्या है? सबसे पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार, चौथा है संप्रभुता। यहाँ 3 शब्द को तो आप समझ रहे हैं, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। लेकिन ये संप्रभुता को समझने में कुछ कठिनाई आती होगी। चलिए हम संप्रभुता को समझते हैं। संप्रभुता का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु, यानी कि जब कोई सरकार आंतरिक, देश के आंतरिक और देश के बाहरी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो तो उसे हम संप्रभुत्व सरकार कहते हैं। चलिए हम समझते हैं भारत राज्य है कि नहीं इस 3 पॉइंट के माध्यम से। क्या भारत के पास जनसंख्या है? जनसंख्या तो कमी नहीं है, जनसंख्या है। भूभाग है? हाँ भूभाग है। सरकार है? हाँ यहाँ पे सरकार भी है। क्या संप्रभुत्व संपन्न है? क्या उसके पास संप्रभुता है? क्या मोदी सरकार जो है वो आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है? यदि स्वतंत्र है तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है। चलिए हम राज्य को तो हम समझ लिए, अब इसके 4 शब्दों को समझते हैं। सबसे पहला है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब एक व्यवस्था है राज्य को चलाने के लिए। इस राज्य को चलाने के लिए एक व्यवस्था है जिसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। वो व्यवस्था लोकतांत्रिक हो सकता है, गणतांत्रिक हो सकता है, राजतांत्रिक हो सकता है, एकतांत्रिक हो सकता है, संसदीय शासन व्यवस्था हो सकता है, या इस तरह ETC अलग अलग प्रकार के अलग अलग देशों में व्यवस्था हो सकती है जिसके माध्यम से राज्य को चलाया जाता है। इस व्यवस्था को हम समझने के लिए, जितना भी व्यवस्था है देश में, उस व्यवस्था को समझने के लिए हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं। इस राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में इस तमाम व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। इसका अध्ययन करके इसका प्रयोग हम राज्य पे करते हैं। किस लिए करते हैं? नीति बनाने में करते हैं। किस लिए करते हैं? नीति बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग एक नीति बनाने में करते हैं जिसको हम राजनीति कहते हैं। और ये सरकार जो होती है, जो नीति बनाता है, एक संविधान के दायरे में होकर के बनाता है। यह संविधान हर देश का अपना अपना अलग अलग होता है। उस संविधान के मुताबिक उस देश का सरकार नीति बनाती है राज्य को चलाने के लिए। अब नीति तो समझ गए, अब संविधान समझते हैं। संविधान एक नियमों का समुच्चय है। कैसा नियमों का समुच्चय है? चलिए अब संविधान को हम तोड़ के देखते हैं। संविधान जो होता है, इसका संधि विच्छेद करें तो यह संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला सम और दूसरा विधान। सम जो विधान, सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है नियम कानून। गांव घर में आप सब सुने होंगे, इसका जो भी विधि विधान है पूरा कर दो। यानी कि यहाँ विधान का मतलब नियम कानून से है। यानी कि सम और नियम कानून, सम मतलब बराबर और नियम कानून जो नियम कानून होती है। मतलब इसका परिभाषा की तो बात करें तो वैसा नियम कानून जो सभी के लिए बराबर हो तो उसे हम संविधान कहते हैं। यदि ऑथेंटिक भाषा में बात करें, संविधान नियमों का एक समुच्चय है। यानी कि सभी देश का अपना नियमों का यानी कि किताब है। उस किताब में जो भी लिखा है, कुछ नियम लिखा है, वो नियम सभी के लिए बराबर होता है, हर नागरिक के लिए बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यह संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। यह कैसा हो सकता है? किसी देश का लिखित भी होता है, किसी देश का अलिखित भी हो सकता है। यानी कि अलिखित का कहने का मतलब लिखा हुआ है लेकिन वो संविधान सभा के माध्यम से नहीं लिखा है, वो प्रारंभ से परंपरागत तौर पे या धार्मिक तौर पे
यह प्रारंभ से चली आ रही प्रथा के अनुसार नियम बना हुआ है, उसी को वो संविधान मानता है। और किसी देश में लिखा हुआ एक संविधान सभा के माध्यम से संविधान लिखा हुआ है। जैसे देश की बात करें तो पहला अमेरिका है, सबसे पहले अमेरिका है, भारत है, रूस है और जापान एवं फ्रांस भी है। फ्रांस इसके अलावा और कई प्रमुख देश है। इस लिखित की बात करें, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, कनाडा है, इजराइल है और न्यूजीलैंड है। इस तमाम देश में अलिखित संविधान है। और इसके अलावा अन्य तथ्य की बात करें, अन्य कुछ पॉइंट की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि पूरा विश्व में सबसे नया संविधान किसका है। याद रखना बच्चों, अभी हाल ही में 2019 में संविधान एक देश का बना है, उस देश का नाम है क्यूबा। और पूछेगा सबसे पुराना संविधान किस देश का है, उस सबसे पुराना देश हमारा संविधान अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का है। और यदि बात करें विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, वो हमारा प्यारा भारत का है। और सबसे छोटा संविधान की बात करें तो ये अमेरिका का है और मोनाको का है। मोनाको का शब्द के आधार पे सबसे छोटा है और आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के आधार पे अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान आर्टिकल के आधार पे मात्र यहाँ पर 7 ही आर्टिकल है। और भारत में बात करें 395 आर्टिकल है, 395 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिका में मात्र 7 ही आर्टिकल है, उस आर्टिकल पर पूरा देश चल रहा है। और सबसे शब्द का आधार पे सबसे छोटा देश की बात करें, सबसे छोटा देश नहीं सॉरी सबसे छोटा संविधान की बात करें, वो देश है मोनाको। चलिए हम इसके अलावा संविधान के और अन्य तथ्य की बात करें तो संविधान में देखते हैं, तो संविधान के बारे में और थोड़ा सा डीपली हम समझते हैं। संविधान जो होता है भारत का एक बुक है, भारत का एक किताब है। जैसे तुम सबका राजनीति विज्ञान का किताब होगा आप सबका, या कोई अन्य किताब होगा, उसमें कई चैप्टर दिया होगा। तो राजनीति विज्ञान में कई चैप्टर, कई अध्याय दिया गया है, जिसको हम संविधान के बुक में हम उसको भाग कहते हैं। यानी कि भारत के पास एक बुक है संविधान का, उस बुक में भाग है, कई भाग है। उस भाग की संख्या प्रारंभ में 22 थी, अभी कितना है, अभी बढ़ा करके इसको 25 कर दिया गया है। जबकि अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद क्या है, इस भाग में, उस चैप्टर में कई छोटी छोटी पॉइंट दिया है। मतलब कि आप सब बुक में अध्याय जो दिया था, सब अध्याय में छोटा छोटा पॉइंट के माध्यम से या पैराग्राफ के माध्यम से दिया रहता है। उसी तरह इसमें एक पैराग्राफ के माध्यम से नियम को बनाया गया, एक पॉइंट के माध्यम से नियम को बनाया गया है, जिसको हम अनुच्छेद कहते हैं। भारत में अनुच्छेद की बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 395 है। अभी हालांकि इसको बढ़ा करके सब क्लाउज मिलके अभी अप्रॉक्स 470 अनुच्छेद है। और यदि अनुसूची की बात करें, अनुसूची की संख्या 8 है, अभी वर्तमान में 12 हो गई है। और संशोधन, अब तक जो संशोधन हुआ है, संविधान में जो बदलाव हुआ है संविधान बनने के बाद, अभी 106 बार हो गया। 106 बार जो संविधान संशोधन हुआ है, 106वां संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और इसमें सब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% की आरक्षण दिया हुआ है। और हमारा जो संविधान जो बना था, सबसे पहले हमारा जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था, और 2 महीने के बाद स्वाधीनता दिवस के दिन हमारा देश में संविधान लागू हुआ। याद रखिएगा, लागू कब हुआ? 1950 में। कब हुआ? 1950 में 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। और संविधान अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित हमारा जो बन के तैयार हुआ, वो 26 नवंबर 1949 को हुआ। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अब चलिए हम समझते हैं ये राजनीति विज्ञान की शुरुआत कब से हुई। राजनीति विज्ञान के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया, लेकिन इसको कोई पढ़ नहीं सका, इसके बारे में कोई जान नहीं सका। उसके बाद इसके बहुत विस्तार नहीं किया। उसके बाद प्लेटो ने कुछ बुक लिखा। उसके बाद राजनीति विज्ञान को विषय के रूप में पढ़ना अरस्तु ने शुरू किया। किसने किया? अरस्तु ने प्रारंभ किया राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान या सब्जेक्ट के रूप में, जिसे हम राजनीति विज्ञान का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जनक। अरस्तु का शिष्य है सिकंदर, जो पूरे विश्व को जीता और विश्व में नाम रोशन किया, लेकिन भारत को नहीं जीत पाया। भारत से वो हार के चला गया। थैंक यू।
आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और आगे की वीडियो में और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। यदि कुछ बोलने में या कहीं त्रुटि हो गया होगा बताने में तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कि आगे के वीडियो में हम इसमें बदलाव कर सकें और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। ये आपका टास्क रहा और इसको समझने का आप 2 बार 3 बार वीडियो को दोहरा के देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। वंदे मातरम।